बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक लाइब्रेरी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तागूत अकबर अबू जहल ने जब अपनी सफ़ों में इस्तराब की इब्तदाई अलामतें देखीं तो चाहा कि उस सैलाब के सामने डट जाए। चुनाचे वो अपने लश्कर को ललकारता हुआ अकड़ा और तकब्बुर के साथ कहता जा रहा था कि सराका की किनारा कशी से तुम्हें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले से साजबाज कर रखी थी। तुम पर उतबा, शैबा और वलीद के कत्ल का हौल भी सवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जल्दबाजी से काम लिया था। हम वापस ना होंगे यहाँ तक कि उन्हें रस्सियों में जकड़ लें। देखो, तुम्हारा कोई आदमी उनके किसी आदमी को कत्ल ना करे, बल्कि उन्हें पकड़ो और गिरफ्तार करो, ताकि हम उनकी बुरी हरकत का उन्हें मज़ा चखाएं। लेकिन इस गरूर की हकीकत का बहुत जल्द पता लग गया, क्योंकि चंद ही लम्हों में मुसलमानों के सामने मुशरिकीन की सफ़ें फटना शुरू हो गईं। अलबत्ता अबू जहल अब भी अपने गिर्द मुशरिकीन का गौल लिए जमा हुआ था। उस गौल ने अबू जहल के चारों तरफ तलवारों की बाढ़ और नेज़ों का जंगल कायम कर रखा था, लेकिन इस्लामी हजूम की आंधी ने उस बाढ़ को भी बखेर दिया और इस जंगल को भी अखेड़ दिया। उसके बाद ये तागूत अकबर दिखाई पड़ा। मुसलमानों ने देखा कि वो एक घोड़े पर चक्कर काट रहा है। उधर उसकी मौत दो अंसारी जवानों के हाथों उसका खून चूसने की मुंतज़िर थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैं जंग बदर के रोज़ सफ़ के अंदर था कि अचानक मुड़ा तो देखता हूँ कि दाएं बाएं दो नौउम्र जवान हैं। गोया उनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी से छुपाकर मुझसे कहा, चचा जान, मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे, तुम उसे क्या करोगे? उसने कहा, मुझे बताया गया है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो मेरा वजूद उसके वजूद से अलग ना होगा, यहाँ तक कि हम में जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाए। वो कहते हैं कि मुझे उस पर बहुत ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे शख्स ने मुझे इशारे से मुतवज्जे करके यही बात कही। उनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हे बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। उनका बयान है कि ये सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें ले लिए झपट पड़े और उसे मारा और कत्ल कर दिया। फिर पलट कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने फरमाया, तुम में से किसने कत्ल किया? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी अपनी तलवारें पहुँच चुके हो? बोले, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तलवारें देखीं और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। इब्ने इसहाक का बयान है कि मास बिन अमरू ने बतलाया कि मैंने मुशरिकीन को सुना, वो अबू जहल के बारे में जो घने दरख्तों जैसी नेज़ों और तलवारों की बाढ़ में था, कह रहे थे, अबू अल हुक्म तक किसी की रसाई ना हो। मास बिन अमरू कहते हैं, जब मैंने ये बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और उसकी सिमत जमा रहा। जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया और ऐसी ज़रब लगाई कि उसका पाँव निस्फ पिंडली से उड़ गया। उनका बयान है कि इधर मैंने अबू जहल को मारा और उधर उसके बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई, जिससे मेरा हाथ कटकर मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया। उसके बाद अबू जहल के पास मऊस बिन अफरा पहुँचे। वो ज़ख्मी था। उन्होंने उसे ऐसी ज़रब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया, सिर्फ सांस आती जाती रही। उसके बाद मऊस बिन अफरा भी खुद लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब मार्का ख़त्म हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो देखे अबू जहल का अंजाम क्या हुआ? उस पर सहाबा कराम उसकी तलाश में बिखर गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे उस हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। उन्होंने उसकी गर्दन पर पाँव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुस्वा किया ना? उसने कहा, मुझे काहे को रुस्वा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उससे भी बुलंद पाया कोई आदमी है, या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया उससे भी ऊपर कोई आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों की बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। उसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज फतह किसकी हुई? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से, जो उसकी गर्दन पर पाँव रख चुके थे, कहने लगा, ओ बकरी के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया।
واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا، واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔